राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समकोण और ऋजु कोण के बारे में, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। आइए चलें समकोण के बारे में बात करते हैं। समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। राइट एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल का एग्जाम्पल फिगर इस तरह से बनती है। आओ चलो पहले हम दिशाओं के बारे में ही कुछ जान लेते हैं। पहले हमने एक ऊर्ध्वाधर रेखा ली, वर्टिकल लाइन, फिर हमने एक क्षैतिज रेखा ली, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आपस में बीच में से दोनों काट रही हैं। हम यहाँ पर दिशाओं को दर्शाने की कोशिश करेंगे। जब भी हम किसी कागज पर दिशाओं को दर्शाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर उत्तर लेते हैं, नॉर्थ लेते हैं, और इससे हम अगर मान लो हमारा मुंह उत्तर की तरफ है और हमने क्या किया, घड़ी की सुइयां जिस तरफ चलती हैं, 90 डिग्री का कोण, एक राइट एंगल घड़ी की सुइयों की दिशा में चले कि जिस तरफ घड़ी चलती है 90 डिग्री, तो हम कहां पहुंचे, पूरब में, ईस्ट में। फिर दोबारा इससे आगे बढ़े, 90 डिग्री का एंगल और लिया, उसी दिशा में लिया जिस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। तो हम कहां पहुंचे, फिर जाके दक्षिण दिशा की तरफ पहुंचे, वी रीच दैट साउथ डायरेक्शन। फिर आगे फिर वही दिशा, घड़ी की सुइयों की दिशा ही में चले हम आगे, 90 डिग्री का कोण फिर लिया हमने, तो हम कहां पहुंचे, पश्चिम की तरफ पहुंचे। पश्चिम से फिर 90 डिग्री का कोण दोबारा लिया, फिर हम कहां पहुंचे, उत्तर की तरफ पहुंचे। इस तरह हमने क्या किया, दिशाओं के बारे में थोड़ा सा जाना। अब हम बात करेंगे, पहले हमने एक दिशा सूचक बनाया है, ये उत्तर है। अब यहां पे देखते हैं एक और, नॉर्थ, 90 डिग्री का एंगल हमने लिया घड़ी की सुइयों की दिशा की तरफ, तो क्या आया, ईस्ट आया। ये 90 डिग्री का एंगल है और ये एक समकोण हुआ, एक समकोण। जब हम उत्तर से एक समकोण चलते हैं किस तरफ, घड़ी की सुइयों की दिशा की तरफ, तो ईस्ट मिलता है, पूर्व मिलता है। और इस तरह से अगर हम ईस्ट में चले, फिर 90 डिग्री फिर घड़ी की सुइयों की दिशा में चले, पूरब से कहा, घड़ी की सुइयां जिस तरफ चल रही हैं, तो घड़ी की सुइयां इस तरफ से इस तरफ ही चलती हैं। तो जब पूरब से 90 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में चले तो हमें कौन सी दिशा मिली, दक्षिण मिली। इस प्रकार उत्तर से पूरब तक घूर्णन, पूरब से दक्षिण तक, दक्षिण से पश्चिम तक और पश्चिम से उत्तर तक एक समकोण के बराबर घूमना है। जब हम उत्तर से पूरब की तरफ जाते हैं, पूरब से दक्षिण की तरफ गए और दक्षिण से पश्चिम की तरफ जाते हैं, यहां ध्यान दीजिए, यहां फिर पश्चिम आएगा, फिर पश्चिम से, ये पश्चिम है, पश्चिम से फिर हम अगर एक राइट एंगल चलेंगे, एक समकोण के बराबर घूमेंगे, तो फिर हम कहां पहुंच जाएंगे, नॉर्थ पे पहुंच जाएंगे, उत्तर पर पहुंच जाएंगे, उत्तर दिशा की ओर पहुंच जाएंगे। रिवॉल्यूशन फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू साउथ, साउथ टू वेस्ट एंड वेस्ट टू नॉर्थ इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। यहाँ पर जितनी भी ये रिवॉल्यूशन हुई, ये एक समकोण के बराबर हुई। अभी हमने पहले बात की राइट एंगल की, अब हम बात करेंगे ऋजु कोण की, स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री का कोण। यहाँ पर हमने एक दिशा सूचक बनाया है, आपको पता है ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्थ, उत्तर। अब जब उत्तर से हम, पहले हमने कोशिश की, एक राइट एंगल ये आया और एक राइट एंगल ये आया।
उत्तर से जब हम दो राइट एंगल मिलके क्या बनाते हैं, एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, ऋजु कोण बनाते हैं। उत्तर से जब हम घड़ी की सुइयों की दिशा में 180 डिग्री पे चले तो कौन सी दिशा में पहुंचे? हम पहुंचे दक्षिण साउथ की तरफ। इस प्रकार से साउथ है, साउथ से फिर हम कोशिश करेंगे, ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा से फिर एक स्ट्रेट एंगल घड़ी की सुइयों की तरफ, घड़ी की सुइयों की दिशा में चले, 180 डिग्री चले तो कहां पहुंचे? फिर हम नॉर्थ, उत्तर की तरफ पहुंचे। दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम तक घूमना दो समकोणों के बराबर घूमना है। इसे एक ऋजु कोण कहते हैं। द रिवोल्यूशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट इज अ रिवोल्यूशन इक्वल टू 2 राइट एंगल्स एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। यहां पर जितनी भी मूवमेंट हुई, यहां पर पहले आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण पे, दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक अगर हम यहां कोशिश करेंगे तो पश्चिम से जब हम इधर जाएंगे तो पूर्व तक ये भी ऋजु कोण है, और अगर नीचे बाया साउथ होके देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व तक ये भी क्या है, एक ऋजु कोण है, स्ट्रेट एंगल है। आओ चलो अब हम बात करते हैं संपूर्ण कोण की, कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल कब होता है? यहाँ पे देखिए एक घड़ी का चित्र बनाया है और एक सुई है, घंटे की सुई मान लो, दिस इज द हावर एंड ये 12 पर है। अगर ये सुई घूम कर पूरा 12 पर ही पहुंच जाती है, जैसे देखिए यहां से ये घूमी और फिर उसी पोजीशन पे पहुंच गई, तो इसका ये जो घूर्णन है यहां से लेके 12 से चली और फिर 12 तक ही पहुंच गई, तो ये क्या कहलाता है? एक संपूर्ण कोण कहलाता है। संपूर्ण कोण एक ही दिशा में दो ऋजु कोण या 4 समकोण घूमने पर एक चक्कर पूरा हो जाता है। यह एक पूरा चक्र एक घूर्णन कहलाता है। एक घूर्णन के लिए कोण एक संपूर्ण कोण कहलाता है। अगर हम बात करेंगे एक ही दिशा में दो ऋजु कोण भी मिलकर क्या बनाते हैं? संपूर्ण कोण बनाते हैं। या 4 समकोण मिलकर क्या बना देते हैं? संपूर्ण कोण ही बना देते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहेंगे कि दो ऋजु कोण मतलब एक ऋजु कोण 180 डिग्री का, दूसरा ऋजु कोण भी 180 डिग्री का, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? 360 डिग्री। 4 समकोण की बात करेंगे तो एक समकोण 90 डिग्री का, तो बाकी सारे भी चारों के चारों 90 डिग्री के ही होते हैं, तो 4 गुणा 90 कितने हो गए? 360 हो गए। कंप्लीट एंगल टर्निंग बाय 2 स्ट्रेट एंगल्स or 4 right angles in same direction makes a full turn. This one complete turn is called one revolution. The angle for one revolution is called complete angle. हम इन घूर्णनों को एक घड़ी पर देख सकते हैं। जब घड़ी की एक सुई एक स्थान से अन्य स्थान पर पहुंचती है तो वह एक कोण पर घूम जाती है। We can see these revolution on a clock when one hands of clock reach from one place to other, then that revolve at an angle. जैसे 12 से 6 तक का घूर्णन, 12 से 6 तक का घूर्णन 1/2 या 2 समकोण कैसे करेंगे? हाफ ऑफ रिवोल्यूशन और 2 राइट एंगल्स फ्रॉम 12 to 6 बात करेंगे। ये 12 है और ये 6 है, तो 12 से 6 तक एक पूरा आधा घूर्णन है। ये आधा घूर्णन मतलब एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल है या तो इसको हम कह सकते हैं 2 समकोण है।
जैसे हमारे पास एक घड़ी की सुई है हैंड्स, 12 से चली, फिर ये घूमी यहाँ पर 180 डिग्री पर, फिर कहाँ पहुंची ये 6 पर पहुंची। तो ये क्या बना, एक रिजु कोण बना। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे राइट एंगल में तो 2 राइट एंगल बनेंगे। कौन कौन से, एक 12 से 3 और दूसरा 3 से 6। दूसरा है 6 से 9 तक का घूर्णन 1/4 या एक समकोण। 6 से 9 तक का एक घूर्णन का 1/4 या एक समकोण। अब हम चेक करें इसको भी, 1/4 रिवॉल्यूशन और 1 राइट एंगल फ्रॉम 6 to 9। इसको भी चेक करते हैं। घड़ी है, घड़ी का डायल हमने बनाया है और यहाँ एक घंटे की जो सुई है ये 6 पर है। अब इसने 1/4 रिवॉल्यूशन करनी है, 1/4 घूर्णन करना है या एक 90 डिग्री का कोण बनाना है घड़ी की सुइयों की दिशा में, जिस तरफ घड़ी चलती है। तो 6 पर अगर ये सुई है तो घड़ी की सुई 9 की तरफ चलेगी। तो ये बना एक 90 डिग्री का कोण और ये 9 पर पहुंच गई। तो इस तरह से कितना क्या घूर्णन हुआ, 1/4 हुआ या एक समकोण हुआ। दिस इज 1/4 रिवॉल्यूशन और 1 राइट एंगल फ्रॉम 6 to 9। अब एक और करेंगे, 1 से 10 तक एक घूर्णन का 3/4 या 3 समकोण, 3/4 रिवॉल्यूशन और 3 राइट एंगल फ्रॉम 1 to 10। चेक करें कैसे। घड़ी का डायल है जिसपे हमने 12, 6 और 1 और 10 हमने सिर्फ वही अंक लिखे हैं जो क्वेश्चन में दिए हैं, जैसे 1 और 10। तो पहले एक सुई जो घंटे की 1 पे थी, फिर ये 10 पे पहुंची। तो इसने 3/4 घूर्णन किया, 3/4 या 3 समकोण। तो कहां से कहां तक, 1 से लेके 10 तक। ये 3/4 घूर्णन है या 3 समकोण है। पहला समकोण ये 1 से इधर आएगा, दूसरा फिर इधर जाएगा, तीसरा ये आ जाएगा। इस प्रकार से हमने घूर्णन का भी अध्ययन किया कि घड़ी की सुइयों द्वारा कब स्ट्रेट एंगल, कब राइट एंगल बनता है और कब कंप्लीट एंगल बनता है। बच्चों, आज हमने समकोण, ऋजु कोण, संपूर्ण कोण और घड़ी की सुइयों के द्वारा किए गए घूर्णन के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और ज्यादा समझ आपको तब आएगा जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।